हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज मेडिकल। तो आज का अपना टॉपिक है पीडियाट्रिक्स का पीरियड्स ऑफ रिएक्टिविटी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वाइटल साइन ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है पीरियड्स ऑफ रिएक्टिविटी। तो बेबी जैसे ही डिलीवर होगा तो उसमें है जो हमें 3 पीरियड्स देखने को मिलेंगे। उसकी जो एक्टिविटी है वो 3 फेज में अलग अलग देखने को मिलेगी। वो 3 फेज कौन कौन सी है? सबसे पहला है फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, सेकंड आएगा पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, और जो थर्ड फेज में आएगा वो आएगा अपना सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, तो बेबी में जो है 3 फेज में हमें एक्टिविटी देखने को मिलेगी। फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, सेकंड है पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, और थर्ड है अपना पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी टाइमिंग की तो इनकी टाइमिंग कितनी होती है? फर्स्ट पीरियड जो है वो रहता है अपना कितना, 1 आवर का, यानी 1 घंटे तक ये जो है पीरियड चलता है। पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी जो है अपना चलेगा 2 से 3 आवर का, और अपना जो सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी ये चलता है 4 to 6 आवर पे। ठीक है, बेबी जैसे डिलीवर होगा 1 घंटे के अंदर फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी देखने को मिलेगी। जो सेकंड पीरियड ऑफ जो अपना पीरियड ऑफ जो इनएक्टिविटी है सेकंड फेज वो देखने को मिलेगी 2 से 3 घंटे बाद, और जो सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी 4 से 6 घंटे बाद। तो चलिए एक एक को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो अपना पहला है फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, जैसे बेबी डिलीवर होगा तो वो क्या करेगा, अपनी जो फर्स्ट रिएक्टिविटी है, फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी उसका स्टार्ट होगा, और ये स्टार्ट हो जाता है अपने 1 आवर में। ठीक है, बेबी के डिलीवर में 1 घंटे के अंदर अंदर ये देखने को मिलता है। इसमें क्या करेगा बेबी, तो इसमें जो है बेबी के कुछ सिम्टम है। इसमें जो है बेबी क्या करेगा, एक्सेसिवली क्या करेगा, क्राई करेगा। ठीक है, वो क्राई करेगा, और जैसे वो क्राई करेगा जो उसके लंग्स है वो क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, और वो ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, जो एयर है उसको इनहेल कर लेगा। और इस कंडीशन के दौरान वो जो है ये जो कंडीशन होती है इसमें एक्सेसिव क्राई करता है, वो कहलाता है फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। अब जब वो एक्सेसिव क्राई करेगा, एक्टिविटी दर्शाएगा, तो उसी समय जो है ये सबसे गोल्डन टाइम है। गोल्डन टाइम है किसके लिए? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो हम क्या कर देंगे, जो बेबी है उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए दे देंगे। ठीक है, हम जो है सबसे पहले अपने जो है उसकी जो है जितनी भी केयर थी वो कर चुके थे हम। अब उसके बाद भी हम जो है जो उसकी रिएक्टिविटी स्टार्ट होती है, पीरियड्स ऑफ रिएक्टिविटी स्टार्ट होते हैं, उसमें जो है वो एक्सेसिव क्राई कर रहा है, तो उस समय हमें बेबी को क्या करना है, मदर को दे देना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ये जो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी है इसके अंदर जो उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा क्या रहेगा, एबनॉर्मल रहेगा। ठीक है, नॉर्मल जो है उसका ब्रीथिंग पैटर्न नहीं रहेगा, वो थोड़ा क्या रहेगा, एबनॉर्मल रहेगा। हो सकता है कि वो जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी चला जाए। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या होता है उसको समझते हैं। तो बेबी जो है उसका ब्रीथिंग पैटर्न थोड़ा सा एबनॉर्मल है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में वो चला जाए। तो अगर बेबी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाएगा तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सबसे पहला ही अपना जो सिम्टम आएगा वो आएगा टेकीपीनिया, यानी कि उसकी जो रेस्पिरेटरी जो रेट है जो नॉर्मल होती है कितनी, 30 to 60 ब्रीथ ऑफ पर मिनट, उससे जो है उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, उसमें देखने को मिल सकता है नेजल फ्लेयरिंग्स देखने को मिल सकते हैं। नेजल फ्लेयरिंग्स क्या होता है, जब वो एक्सेसिव क्या अगर उसकी टेकीपीनिया हो जाएगा, वो उसकी जो श्वसन दर है जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगी, तो जल्दी जल्दी सांस लेगा, जो उसके जो नोस्ट्रिल्स है, ये जो नोस्ट्रिल्स है वो क्या होने लग जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, वो जो है बोलते हैं इसको हिंदी में बोले तो फड़फड़ाने लग जाएंगे। ठीक है, तो नेजल फ्लेयरिंग्स का जो है डायमीटर बढ़ जाएगा, नेजल्स का डायमीटर बढ़ जाएगा, इसे नेजल फ्लेयरिंग्स से कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें सिम्टम देखने को मिलेगा वो मिलेगा इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, इसको देखते हैं कि जब वो टेकीपीनिया करेगा तो बार बार में उसके लंग्स वाइड होंगे, फिर सिकुड़ेंगे, फैलेंगे, फिर सिकुड़ेंगे। इस वजह से जो है प्रॉपर जो है उसमें वो एयर को फिल नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से जो अपनी जो
ये इंटर कोस्टल किसे बोलते हैं अपन रिब्स को बोलते हैं। इंटरकोस्टल मतलब रिब्स के बीच की जो जगह होती है उसे बोलते हैं इंटरकोस्टल। यहाँ पे क्या है, लंग्स है, तो लंग्स जो है प्रॉपर रूप से फैलेंगे नहीं, जो उसकी जो प्लूरा मेम्ब्रेन है वो इसके ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, तो ये जो है पसलियों के बीच में जो स्किन है वो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, धंस जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, यानी पसलियों के बीच बीच में क्या हो जाना जो है स्किन का धंस जाना, ये कहलाएगा इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। तो ये भी किसका साइन, अपने रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का साइन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, और हमें देखने को मिलेगा ग्रंटिंग। ग्रंटिंग का मतलब होता है जैसे दांतों को चबाना, आवाज आना, ठीक है, तो उस प्रकार की आवाज़ें आएगी। और इसके अलावा एक सबसे जो लास्ट है वो है एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस, अब ये साइनोसिस तो आप जानते ही हो, अगर कंप्लीट जो बॉडी है उसको डिस्क्राइजेशन हो गया, ब्लूइश बॉडी हो गई है, ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है, ठीक है, जब ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो बॉडी में जो है ब्लूइश कलर आ जाता है, ठीक है, हाइपोक्सिया की वजह से, इसको बोलते हैं साइनोसिस। लेकिन साइनोसिस की वह कंडीशन जिसमें ओनली लिम्स यानी कि दोनों हाथ और दोनों पैर क्या हुए हैं, नीले पड़ चुके हैं, ब्लूइश हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो ट्रंक है, मिडल जो पोर्शन बॉडी का है, ये अभी भी पिंकिश है, तो इसे बोलेंगे एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन। कंप्लीट साइनोसिस नहीं हुआ है, एक्रोसाइनोसिस हुआ है। ये जो सारे जो सिम्टम्स हैं ये किसके हैं, अपने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड जो है 1 घंटे में शुरू हो जाएगा, क्राई करेगा बेबी, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए देना है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है क्योंकि ब्रीथिंग पैटर्न थोड़ा एबनॉर्मल रहेगा। तो ये तो हो गया अपना पहला फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। अब बात करते हैं सेकेंड जो अपनी फेज स्टार्ट होगी उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी, ठीक है, इसमें जो बेबी है अब उसने बहुत ज़्यादा क्या किया है, अपनी एक्टिविटी कर दी है, ठीक है, बॉडी को बहुत ज़्यादा काम में ले लिया, तो अब वो जो है रेस्ट के लिए जाएगा। तो ये जो पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी ये होगा अपना 2 से 3 घंटे में। ठीक है, 2 से 3 घंटे बेबी डिलीवरी, उससे 2 से 3 घंटे के अंदर कभी भी बेबी जो है इस फेज के अंदर जा सकता है। ठीक है, अब हमें ब्रेस्ट फीडिंग वहाँ पे क्यों करवाई थी, अगर हम पीरियड ऑफ वहाँ पे अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे तो पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी में ब्रेस्ट फीडिंग करानी पड़ेगी। तो बेबी रेस्ट कंडीशन में है, इनएक्टिव हो चुकी है उसकी बॉडी, अब उसको उठा के हम ब्रेस्ट फीडिंग के लिए नहीं देंगे। ठीक है, वो डिस्कम्फर्ट में आ जाएगा, इस वजह से हम पहले ही क्या करवा देते हैं, इनएक्टिविटी में जाने से पहले ही हम इसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा देते हैं। क्लियर है, और बेबी जो है यहाँ पे क्या करेगा, स्लीप करेगा, सोएगा यहाँ पे, ठीक है, रेस्ट करेगा। और हो सकता है उसकी जो हार्ट रेट है, जो HR है, पल्स जो है उसकी 100 बीट पर मिनट तक चली जाए, नॉर्मल कंडीशन। आपने मान लो बेबी को जो है डिलीवरी के 2 से 3 घंटे बाद में उसके जो है हार्ट रेट पल्स ली और आपको पल्स मिली कितनी, 100 बीट पर मिनट, जबकि होती कितनी है 120 से 140 बीट पर मिनट। तो आपको जो है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपको किसी प्रकार कोई इंटरवेंशन नहीं करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेबी जो है 2 से 3 घंटे में हम जानते हैं कि फेज कौन सी चल रही है, इनएक्टिविटी फेज चल रही है, इसमें जो हार्ट रेट है वो 100 बीट पर मिनट तक जा सकती है क्योंकि बेबी अभी रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है। अब वो जो सो लेगा, सोने के बाद इनएक्टिविटी फेज जब उसकी कंप्लीट होगी उसके बाद वो वापस से क्या करेगा, एक्टिविटी दर्शाएगा, वापस से उसकी जो है एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो थर्ड जो अपनी फेज आती है उसका नाम है, थर्ड जो फेज है उसका नाम है सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, यानी वो उसकी जो बॉडी है वापस से एक्टिव होगी, दोबारा वो क्या करेगी, रिएक्टिव करेगी। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो पहली फेज है ये चलती है कब, 4 से 6 घंटे की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 से 6 घंटे तक चलती जाएगी, नहीं, बेबी डिलीवर हुआ है, उस डिलीवर पॉइंट के बाद में 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर जो है बेबी वापस से क्या होगा, जगेगा, और जग के ये जो है फेज को स्टार्ट करेगा। हो सकता है कि ये जो फेज है कुछ मिनट तक ही चले, 10-15 मिनट तक चले, ये हो सकता है कुछ घंटे तक भी चले। ठीक है, ये 4 से 6 घंटे, ऐसा नहीं है कि 4 बजे, मान लो एग्जांपल के लिए बेबी मान लो कितने बजे डिलीवर हुआ, 10 बजे, तो 10 से 4 कितने बज गए, मान लो 10 से 11, 12, 1, 2 बजे, तो 2 से लेके 4 बजे तक वो रिएक्टिविटी फेज सेकंड चलाता जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। इस फेज के अंदर वो वापस उठेगा और उठ के जो है सेकेंड रिएक्टिविटी में दर्शाएगा। इसमें क्या करेगा कि जो बेबी है उसकी जो GI सिक्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिक्रेशन है वो सारे क्या हो जाएंगे, उसके स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, ठीक है, उसकी कौन सी मूवमेंट है, GI की जो मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये उसकी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसकी सारी सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट होगी उसकी जो इंटेस्टाइन है उनके अंदर पेरिस्टालसिस क्रम से क्या होगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, तो वो जो बेबी है
अब क्या करेगा म्यूकोनियम क्या करेगा, मीकोनियम क्या करेगा, पास आउट करेगा। व्हाट इज मीकोनियम? मीकोनियम क्या होता है, बेबी का जो फर्स्ट स्टूल होता है, बेबी जब फर्स्ट टाइम जो है स्टूल को पास आउट करता है। देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है स्टूल और एक होता है फीसेज। अगर जो वेस्ट मटेरियल है अगर वो बॉडी के अंदर है तब तो वो कहलाएगा फीसेज, ठीक है। लेकिन अब जब वो पास कर देता है उसको बोलते हैं स्टूल। दोनों में फर्क है, फीसेज चीज़ अलग है, स्टूल चीज़ अलग है, दोनों टर्म अलग अलग टाइम पे यूज करते हैं। और जब बेबी फर्स्ट टाइम स्टूल पास आउट करता है तो वो जो स्टूल है वो क्या कहलाता है, मीकोनियम कहलाता है। क्लियर बात है, क्योंकि जीआई की पेरिस्टालसिस मूवमेंट वापस स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट होने की वजह से बेबी क्या करेगा, मीकोनियम को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, स्टूल को पास आउट करेगा। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो बेबी है उसको नॉर्मल कितने समय में मीकोनियम पास आउट कर देना चाहिए। तो उसको नॉर्मल मान लो बेबी जो है डिलीवर हुआ है, अब आपने क्या सोचा भाई 6 घंटे के अंदर मीकोनियम पास आउट हो जाता है। लेकिन अगर 6 घंटे में मीकोनियम पास आउट नहीं हुआ तो हम क्या सोचते हैं कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मल कंडीशन हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जो है बेबी को पूरा प्रॉपर टाइमिंग दें। 6 घंटे में अगर वो मीकोनियम पास आउट नहीं कर रहा है तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आपको 24 to 48 आवर्स तक का क्या करना है, वेट करना है। यानी कि कभी कभी जो कुछ बच्चे होते हैं मीकोनियम को पास आउट करने में 24 से 48 घंटे तक का समय लेते हैं। तो इस कंडीशन यानी 48 घंटे तक आपको वेट करना है, तब तक वो मीकोनियम पास आउट कर देगा। अधिकांश 95% जो बच्चे हैं मीकोनियम पास आउट कर देते हैं। लेकिन किसी भी वजह से अगर मान लो 48 आवर तक भी मीकोनियम पास आउट नहीं किया है तो फिर आपको क्या करना है, कुछ इंटरवेंशन करना है, कुछ असेसमेंट करना है। हो सकता है कि उसकी इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो, ठीक है, या जो उसकी इंटेस्टाइनल है जीआई है उसका मान लो सही से फॉर्मेशन ही नहीं हुआ हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है और इंटरवेंशन आगे की केयर उसको देनी है। लेकिन 24 to 48 आवर नॉर्मल है। इस कंडीशन में वो क्या कर सकता है, मीकोनियम पास आउट कर देगा। क्लियर बात है। तो ये हमने पढ़ा पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, जिसमें 3 फेज होती है, जिसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और बेहतरीन वीडियो लाने के लिए आपका एजी मेडिकल जो है हमेशा तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।